मैं देशनोक के विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर से बोल रहा हूँ। यह वही मंदिर है जहाँ के रहस्य आज भी विज्ञान जगत के लिए सरदर्द बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे यहाँ 25,000 से ज़्यादा चूहे हैं और इन्हीं के जूठे प्रसाद को भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है। मैं वही मंदिर हूँ जहाँ के चमत्कार से हर कोई हैरान है। यहाँ चूहों का जूठा प्रसाद लोगों को खिलाया जाता है, फिर भी लोगों को क्यों कुछ नहीं हो जाता। मैं बताऊंगा क्यों लोग दूर दूर से आकर चमत्कार के आगे दंडवत हो जाते हैं। मेरे यहाँ इतने चूहे पाए जाते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? करणी माता और इन चूहों का आपसी संबंध क्या है? इतने चूहे कहाँ से आए? आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। राजस्थान की धरती एक ऐसा मंदिर जहां इंसान नहीं, हजारों चूहे पूजे जाते हैं। ये है देशनोक करणी माता का मंदिर, एक रहस्य और आस्था और चमत्कार का स्थान। मंदिर 600 साल पुराना है। यहाँ की जो कलाकृति है वो बेजोड़ है। ये उस समय जिस समय सीढ़ियाँ थोड़े से काम किया गया था, उसमें कोई आधुनिक तकनीकी नहीं थी। ये पूरा का पूरा पत्थर है, वो तराशा गया है। देखो आप, उसके अंदर एक बेल है, इसमें सांप है, ये अंगूर की बेल है। इसमें इस प्रकार की नक्काशी गंगा सिंह जी के भक्त थे, उन्होंने करवाई थी। तानमल जी गड्ढा है, पूरा का पूरा ये दरवाजा उन्होंने तैयार करवाया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमस्ते। करणी जी महाराज का जन्म 1444 विक्रम संवत तदनुसार 20 सितंबर 1387 को सुआब गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मेहा जी किनिया था, उनकी माता जी का नाम देवल बाई था। करणी जी के पिताजी थे, वो हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां उनका यही उद्देश्य था। पहले 5 पुत्रियां थी, उनके मन में इच्छा थी कि मेरे परिवार में वृद्धि हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हिंगलाज माता गए थे। वहां मां ने दर्शन देकर के कहा, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तो वो हिंगलाज माता स्वयं करणी जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के और यहाँ आए थे। जय माता जी। मेरा नाम संदीप है। मैं देशनोक करणी माता मंदिर का कर्मचारी हूँ। करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था। अभी इनके इस मंदिर को बना हुए 600 साल हो गए हैं। इनके बेटे की कोलाई सरोवर में मृत्यु होने के बाद उनको ये वरदान मिला है कि इनका जो भी वंशज होगा ये यहीं पे काबा बनेगा। इसी के बाद यहीं पे यही परंपरा है कि जो भी इनके वंशज में से कोई भी खत्म होगा वो यहीं पे काबा बनेगा, और काबे की मृत्यु होने के बाद वो यहीं पे इनकी वंशावली में वापस जन्म लेगा। सबसे खास सफ़ेद चूहा कहा जाता है कि सफ़ेद काबा भाग्यशाली भक्तों को ही दर्शन देते हैं और उसे देखना एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और जो भी आप देख रहे हो ये मंदिर, ये बीकानेर महाराजा सूरज सिंह, गंगा सिंह, बख्तावर सिंह अलवर महाराजा इनके द्वारा बनाया गया है। और 600 वर्ष में इसका कार्यकाल 5 बार इसका कार्यकाल हो चुका है। अभी इसका वापस कार्यकाल चल रहा है। जैसे ही हम मंदिर में कदम रखते हैं, हमें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभूति होती है। हमारा जो चारों तरफ भक्ति में और श्रद्धा पूर्वक माहौल दे करके मन को शांति मिलती है। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो स्वागत है
वो हजारों चूहों से होता है। और आप विशेष रूप से यहाँ एक चीज देखेंगे कि यहाँ लगभग 20,000 के समथिंग चूहे बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी तरह की स्मेल गंध वगैरह की नहीं होगी। चूहों को देख करके आपको पवित्रता का अनुभूति होती है, श्रद्धा की अनुभूति होती है। लोग यहाँ जो काबा है चूहे के रूप में, उनको प्रसाद के रूप में दूध पिलाते हुए और इंतज़ार करते हुए कि जो सफ़ेद काबा यानी सफ़ेद चूहा उनको दर्शन दे, इसके लिए पूरा पूरा दिन लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं कि सफ़ेद चूहे के एक बार हमको सबको दर्शन हो जाए। जगदम्बा आदिशक्ति महाशक्ति का ये साक्षात दरबार है और यहाँ पे आए हुए भक्त की मनोइच्छा माँ कल्प वृक्ष की तरह सदैव पूरी करती है। और मेरा ये अनुभव है कि माँ से जो भी चीज हमने आज तक माँ से जो भी मनोइच्छा पूरी की, जो भी माँ से कहा, तो माँ ने उसको इतनी त्वरित गति से पूरा किया कि माँ को छोड़ के जाने का कहीं दिल नहीं करता। माँ के साथ में पिछले 37 वर्षों से माँ के मंदिर से यहाँ पे प्रतिदिन आता हूँ और माँ के चरणों के अंदर शीश नवाता हूँ। यहाँ तो मंदिर के चारों तरफ 10,000 बीघा में वर्ण भूमि है, तो ये करनी जी ने कब स्थापित की थी उसके बारे में बताने का प्रयास करिए। करनी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ था। इनका विवाह साठिका में हुआ था। साठिका में इनको क्या है कि वहां पे उनको ये रुचि नहीं रही रहने की, तो वो यहाँ देशनोक आए थे। देशनोक में ये नेड़ी जी मंदिर के पास, वहीं पे आज भी वो खेजड़ी है जहाँ पे उन्होंने विलोना किया था। वहीं पे उन्होंने राव रणमल को 9 कुंटी मारवाड़ का राजा बनने का वरदान दिया था। रणमल जब राजा बने तब उन्होंने यहीं पे माँ को गांव बसाने के लिए माँ को राजी किया, तब माँ यहाँ आए। ये देशनोक से पहले परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर साल में यात्रा चलती है। लोग पैदल यात्रा लगभग 30-35 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं। ये औरंग का क्षेत्र है। यह करणी माता का देशनोक बीकानेर में स्थित मंदिर है और ये करणी माता का औरंग क्षेत्र है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपना ईंटों से छोटा सा यहाँ अगर घर बना देता है तो जल्दी ही 1-2 साल के अंदर उसका अपना भी घर बन जाता है, या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वो करवाना चाहता है तो यहाँ पर लगभग 100% लोगों की इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ मंदिर के पास देखेंगे तो ये ईंटों के बने हुए घर हैं। लोग यहाँ अपने घर बनाते हैं। हमारे वासुदेव जी ने भी कोशिश की है कि यहाँ वो एक घर बनाए, यानी कि सीमा जन कल्याण समिति का जो कार्यालय है वो देशनोक में भी हो। तो ममता बहन और वासु जी मिलकर उस जगह पर वो ईंटों का महल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। करणी माता मंदिर आने के बाद ऐसा एहसास हुआ जैसे मन को शांति मिलती है। ये अपने आप में एक जागृत स्थान है। इसकी आज मैंने वीडियो आप सबके सामने बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय करणी माता लिखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मंदिर के सामने ही प्रसाद की दुकानें खुली हुई हैं। ये सुबह सुबह भी हम जल्दी पहुंच गए तो यहाँ का ये दृश्य, दुकानें खुली हैं, प्रसाद है माता के मंदिर में जो चढ़ाया जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं और प्रसाद लेकर एकदम इसके सामने ही माता का मंदिर है तो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं।